देखिए 3.4 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है, सबसे पहले समझिएगा कि 3 दशमलव कितना है 4 एक्सरसाइज, ठीक है ना। और हमें इसमें पहला वाले के सब बनाना है, ठीक है। जितना भी पढ़ना पहले वाला के ही पढ़ना, सब 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का मैं पूरा बना दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। बाबू इस दोनों में से आपको कौन सा विधि सबसे अच्छा लगता है यही बताना है, दूसरा इसमें कुछ नहीं करना है। आप दोनों विधि से बनाएंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम दोनों विधि से बनाएंगे, लेकिन सेकेंड वाला क्वेश्चन हम सिंगल सिंगल करके बनाएंगे, क्योंकि उस तरह ज्यादा समय लगेगा, तो समय को कम करते हुए हम सिंगल बना देंगे। जिसको लगेगा कि हाँ ना सर हम उससे दोनों माने पहला वाला बन जा रहा है और दूसरा वाला कठिन हो रहा है, तो आप हमको बता दीजिएगा, हम दोबारा फिर उसको बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। चलिए, हालांकि इसको थोड़ा पंखा को हम अति कर देना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, पहला के पहला वो दिया है बाबू x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा जो दिया है 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये दिया है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, दोनों इक्वेशन दे दिया है, दोनों इक्वेशन को दिया है तो हमको आराम से बनाना। पहले तो बनाना है विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि हम आपको बताया है कि उसमें करना क्या है कि फर्स्ट लाकर गुणा करना, बराबर करना होता है, बराबर करने के बाद उसके बाद कट करना होता है, उसके बाद जोड़ घटाव करके उसको बना देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, लिखना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लेकिन इसमें देखो, इसको बनाने से पहले इसमें तुमको ये देखना है कि यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे 2x प्लस माइनस क्या है 3y है। तो इस दोनों बराबर है या नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, नहीं है। तो दोनों बराबर यदि नहीं है तो इसको बराबर करना होगा। बराबर आप किसको करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को कर लो या सेकेंड वाले को कर लो, उससे घबराने की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं बाबू कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, क्या करने पर बाबू, गुना करने पर। तो हिंदी लिखना होगा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, गुना करने पर यदि 2 से गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 2y इक्वल टू 5 गुना 10, ठीक है। इक्वेशन ये बन जाएगा कितना 3 नंबर इक्वेशन बन जाएगा। यदि 3 इक्वेशन हो गया तो आप अब चल सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x बराबर आ जा रहा है, और जब बराबर आ जा रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेना है, अब कितना लिखना है, लिखना है समीकरण 3 और 2 से। अब इससे चल देना है, तो यहाँ पे जो है उसको लिख लेंगे जैसे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है तो 10, और उसके बाद इसको लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू में कर लेंगे 4i, ऐसे कर लेंगे। ये विलोपन विधि है। कौन सा विधि है? विलोपन विधि से हम बना रहे हैं, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है ना। घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर लिख देंगे कट जाएगा, कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो बाबू अब कैसे घटेगा, ध्यान में रखना होगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। 6 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा 6 बाई कितना 5। देखिए y के मान ये आंसर में दिया है कि y का मान दिया है ना 6/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यदि y के मान यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे फिर से लिखना है y का मान समीकरण किस में रखे, 1 में कि 2 में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना।
तो 1 में रखने पर तो 1 कहाँ है बाबू, तो 1 वाला यहाँ पे है, तो 1 वाला लिख लेना है कितना, x प्लस वाई इजकल टू 5 और y के मान है कितना 6/5, कितना है 6/5। तो यहाँ पे लिखना कितना है बाबू, लिख लेना है x प्लस वाई के मान कितना 6/5, आई इजकल टू में कर लेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा कितना बाबू, ये इसको सबसे पहले गुणा कर लेंगे बाटा के जोड़, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस में 6 इजकल टू 25, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना, लिखना है 5x इजकल टू 25, आई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5x इजकल टू घटेगा तो कितना हो जाएगा 19, x इजकल टू हो जाएगा बाबू 19 बटा कितना हो जाएगा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर। समझ में आ रहा है, जिसको भी नहीं समझ में उतार लीजिए, जिसको समझ में आ गया कोई बात नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसी प्रश्न को अब हमको विलोपन विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। देखो ये कौन सा विधि से बताया है, विलोपन विधि से बता दिया। अब इसी मैंने क्वेश्चन को ना हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। आप पिछला वाला में तुम लोग को बताया है, पीछे जब पढ़ाया है तो तुमको बताया प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है। इसमें ये ऊपर नीचे करके कटाया है ना, इसमें इक्वेशन किए हैं, गुणा करने पर लिखना, उसमें कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है ना कि इस दोनों में से सबसे अच्छा तुम्हारे लिए कौन है, माने सबसे अधिक उपयुक्त कौन है तुम्हारे लिए, बस समझ में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बाबू फिर से कि इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन पे सबसे पहले हम किससे चलेंगे बाबू, समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए। हालांकि हम ज्यादातर बेहतर मानेंगे समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 कौन है, तो यहाँ पे है, तो लिख देंगे लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे चलेंगे 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 3y इजकल टू 4, और यहाँ पे 2x जो है उसको बाहर कर लेंगे, इजकल टू में कर लेंगे 4 और प्लस में कर लेंगे 3y। दिक्कत होगा तो बोलो ना कि बाबू हमको दिक्कत है, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेना है x इजकल टू कर लेना 4 प्लस 3y, या y में कर लेना कितना 2, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये x का मान निकल गया, इतना कितना निकल गया, x का मान निकल गया 4 प्लस 3y इजकल टू y में 2, ठीक ना। अब लिखना है जानते हो क्या, x का मान समीकरण किस में रखेंगे बोलो, 1 में रखने पर, तो 1 कहाँ है यहाँ पे, तो लिख देंगे x प्लस वाई इजकल टू कितना 5, और x के जगह पर ये सब रखना है, x जहां है ना वहीं पे ये पूरा रखना है। तो यहाँ लिखना है कितना 4 प्लस 3y, अब y में हो जाएगा कितना 2, और फिर प्लस में हो जाएगा y या इक्वल टू में हो जाएगा 5। बोलो दिक्कत हो तो बोलो कि हाँ सर हमको समझ नहीं है, क्योंकि अभी देखो इतना क्या किया ना, y प्लस 5 पे लिखे है, x की जगह पर ये सब लिखे हुए, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये बाबू बाटा के जोड़ में है यानी भिन्न के जोड़ में है, तो इसको गुणा कर देना, इसका मान रख दिए। अब रखने के बाद यहाँ पे भिन्न है, तो भिन्न के जोड़ है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 को लाकर इसमें गुणा, फिर 2 को लाकर इसमें गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, लिखना है 4 प्लस कितना 3y लिख देंगे, और फिर प्लस में लिख देंगे कितना 2y इक्वल टू में लिख देंगे 10। कोई लड़का तुमसे पूछे ना, कोई भी पूछे तुमसे कि ये बाबू बताइए ये 2y कहाँ से आया, तो उससे बोलना कि बाबू देखिए 2 और y में गुणा किए हैं तो वो हुआ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है y प्लस 5y, ये दोनों को जोड़ देंगे, y इक्वल टू में कर लिए कितना 10, और यहाँ पे कर लेंगे कितना 5y इक्वल टू 10 और माइनस में 4, तो यहाँ हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 6 बटे कितना 5, यही उस पिछले उसमें भी आंसर आया है। और इसके बाद लिख देंगे कितना y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
तो इसमें भी दो कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखना है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4, और y के मान ये 6 बटे कितना है 5, तो यहाँ लिखना है कितना, लिख देंगे 2x माइनस में 3 इंटू में लिख देंगे कितना 6 बटे कितना 5 इक्वल टू में लिख देंगे 4। बोलो दिक्कत है नहीं ना। अब बाबू यहाँ कटने वाला है, माने 5 से 3 कटेगा नहीं, कटेगा तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ लिख देना है कितना 2x माइनस में कितना 18 बटा कितना हो जाएगा 5, 18 बटा 5 इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है ना, 15 नहीं होगा बाबू, गुणा नहीं होगा, डायरेक्ट ऊपर ऊपर गुणा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ई गुणा हो जाएगा कितना 5 दूना 10, x माइनस में हो जाएगा 18 और फिर इक्वल टू में हो जाएगा ये आकर इसमें गुणा हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 20 प्लस में हो जाएगा कितना 18, कितना होगा बाबू 18, और 18 होगा तो ये x है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे कितना 10x इक्वल टू 38, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो x इक्वल टू लिख देंगे 38 बटा कितना 10, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 बटा हो जाएगा बाबू 5। हमारा यही आंसर दिया। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट कीजिए, इससे जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि नहीं बनाएंगे, दोनों में से एगो कोई विधि बनाएंगे, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। कौन भारी हो रहा है? विलोपन अच्छा है, ठीक है, विलोपन से बना देते हैं। तब जल्दी से नोट कीजिए। ये भारी नहीं है, तनी लंबा प्रोसेस हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। अब दूसरा नंबर प्रश्न इसमें जो दिया है, दूसरे नंबर प्रश्न को लिखेंगे 2 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है, लिखना है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10 इक्वेशन 1 कर लेना है, और उसके बाद लिख लेना है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 कर लेना है। हम ज्यादातर विलोपन विधि से बना दे कि प्रतिस्थापन विधि से बना दे, विलोपन विधि से ही सब बता देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है ना, अब तो हम चेक करेंगे ही कल। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, बराबर करना है। क्या करना है, विलोपन विधि में सबसे पहले बराबर करना है, x को भी और y को भी, और दोनों में जब बराबर अगर दे दिया है तब तो मैंने आसान है, और यदि नहीं दिया है तब हमको वहां पे काम करना है। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे 2 दिया, तो बराबर नहीं है। यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। अब इसमें क्या करना है, पहले वाले को बराबर करना है। पहले वाले को बराबर करें तो इसमें कर देंगे 2 से, और इसमें कर देंगे 3 से। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिख देंगे, हिंदी लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर अब यहाँ पे यदि गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कितना 6x फिर प्लस 4 दूना 8y और फिर हो जाएगा 20, 3 दूना 6 ना होगा जी, 6x फिर माइनस में हो जाएगा कितना 6y और फिर इक्वल टू में हो जाएगा कितना 6। समझ में आ गया। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से बना रहे हैं, क्या चीज पे, विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन नहीं बना रहे हैं, विलोपन बना रहे हैं। तो यहाँ पे सेम से यहाँ पे लिख देना क्या, घटाने पर लिख देना है, इसको काट देना है। कट गया तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये हो जाएगा कितना 14 होगा ना, 14, ये हो जाएगा कितना 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y से y इक्वल टू कर लेंगे, लिख देंगे 14 बटा कितना 14, एक मर्द में कट गया, y के मान 1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है y का 8 प्लस में दिया है, 6 माइनस में दिया है। बाबू यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो घटी ना तो जुटता है,
मैंने घटाने पर अगर लिखे रहते जोड़ने पर ना तो ये 8 में से 6 घटे, समझ में रहा है? हाँ, तो ये समझिए। तो यहाँ पे लिख दिए y का मान समीकरण, समीकरण कितना में रखेंगे जी? 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर तो 1 कहाँ है? तो 1 ऊपर वाला है, क्वेश्चन लिख देना है इक्वेशन 3x प्लस कितना 4y i इक्वल टू में 10। अब यहाँ पे क्या करना है? 1 हमको रखना है, तो y के मान 1 है तो लिख देंगे 3x माइनस प्लस है ना, तो प्लस लिख देंगे 4, y लिख दे कितना है? y के मान 1 है तो यहाँ y लिख देंगे 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना कर लेंगे 10। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 3x प्लस में हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना 10। यहाँ हो जाएगा 3 मैंने यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ 3x हो जाएगा, फिर इक्वल टू में 10 हो जाएगा, फिर माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x इक्वल टू घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, और x इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई कितना 3 कट जाएगा 3 दूना 6, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो यही हमारा आंसर दिया होगा, समझ में रहा ना? y का मान कितना 1 और x का मान 2 दिया। ठीक है ना? नोट करना है कि मिटा दे? देखिए अब इसको क्या करना है, इरेज कर देते हैं। अब इससे हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाना है। इसके बाद करना क्या है, आपको इस बात को देख लेना है। प्रतिस्थापन करना है तो यहाँ पे माइनस वाला जो होता है सबसे ज्यादा माइनस से वाला से चला जाता है इक्वेशन से। ठीक है ना? तो माइनस वाला इक्वेशन है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यहाँ पे है तो लिख देंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है ना? दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कर लेना 2x इक्वल टू 2 कर लेना है, और यहाँ पे माइनस 2y जो है उधर जाएगा इक्वल टू के बाहर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2y। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है x इक्वल टू 2 प्लस 2y, अब y में कर देना है 2 कर दिए। अब हमारा ये हो गया x का मान। यदि x का मान पूरा आ गया तो अब इसको रखेंगे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। हालांकि जिस समीकरण से चलते हैं उस समीकरण में नहीं रखा जाता है, जिस समीकरण से नहीं चलते हैं उस समीकरण में जरूर रखा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखना है हिंदी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पे है तो लिखेंगे कितना 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पे x वाले जगह यहाँ x है तो यहाँ पे ये पूरा रखना हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखना है कितना 3, लिख देना है 2 प्लस 2y, y में लिख देना है 2, और फिर ब्रैकेट दे देना है। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 है तो 4y इक्वल टू में 10। ठीक है ना? और यहाँ पे करना क्या है, इससे ये कट नहीं रहा, नहीं कटेगा, 3 से और 2 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 6y, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो